बाबू, ये जीवन की कथा, ये रामेश्वर धाम की कथा, ये सेतु की कथा, और पार ब्रह्म परमात्मा समुद्र के उस पार पधार गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। और देखा एक सुबेल नाम का पर्वत था, हरे हरे। समतल पर्वत, उस पे लक्ष्मण जी ने कुछ पुष्प बिछा दिए, कुछ फूलों के पत्ते बिछा दिए। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिह कहु आय सुदीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जत दाई। गरल सुधा हरे हरे। रिपु कराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुबेरु रेणु करताही, राम कृपा करे चितवा जाहि की कथा। जो विष को अमृत बना दे, जो दुश्मन को मित्र बना दे, जो घृणा को प्रेम में बदल दे, ये राग और ईर्ष्या हमारे मित्र नहीं है, ये देश हमारा मित्र नहीं है, ये लोभ लालच पाप का बाप है। इसको दूर रखने की कथा, ये प्रेम को बढ़ाने की कथा। पार ब्रह्म परमात्मा सुबेल पर्वत पे विराज गए, हनुमान जी विराज गए, अंगद जी बैठे हैं, सुग्रीव जी बैठे हैं, और भगवान ने देखा कि बहुत दूर कहीं बिजली चमक रही है। हरे हरे। उन्होंने कहा ये तो बिजली बहुत चमक रही है। तो विभीषण जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु ये रावण का रंग महल है, हरे हरे। इसमें मंदोदरी के हीरो के कुंडल वो जब बजते हैं, जब हिलते हैं, तो यूं लगता है जैसे बिजली कौंध रही है। ये मंदोदरी के कानों के कुंडल है, और रावण का मुकुट भी चमचमा रहा है। भगवान मुस्कुरा दिए, अपना धनुष मुस्कुराते हुए धनुष उठाया, एक तरकस से तीर निकाला और एक बाण छोड़ा। मुकुट भी नीचे, छत्तर भी नीचे, और मंदोदरी के कानों के कुंडल भी नीचे। हरे ये मंदोदरी ने बहुत समझाया था कि रावण जी मेरे पतिदेव, राम विष्णु भगवान का अवतार, ये वही हैं जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। हाँ, कभी इन्होंने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था, हरे हरे। नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। ये वही है जो कभी हिरण्याक्ष का अंत करने के लिए वाराह का अवतार लिया था। ये प्रभु वही हैं। हाँ, आप इनसे वेर मत कीजिए, बहुत समझाया। सुखनाथ सत्य सबिबानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमान। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाति राम सन तजहु निरोधा। और जैसे ही छत्र गिर पड़ा, रावण ने भी सोचा अब सुगन हुआ, सबके चेहरे फीके पड़ गए। पर रावण मन में सोचा, फिर भी घमंडी रावण, ये अभिमानी रावण, ये पाप वाला रावण, ये दुष्टता वाला रावण, ये घमंड वाला रावण बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। कल वापिस अप्सराओं को नृत्य होंगे, वापिस गीत गायन होंगे। और महल में चला गया। मंदोदरी ने चरण कमल पकड़ लिए, नाथ अब तो मेरा सुहाग को बचा लो, आप मेरे सुहाग हो। आप सोचिए, एक वानर आया था, पूरी लंका को जला दी। आपके तो हमारे राक्षस तो खा जाएंगे इनको। जब वो वानर लंका को जला रहा था कि राक्षसों की भूख समाप्त हो गई थी, कोई कुछ नहीं कर पाया। लाला, ये कथा अभी हमने प्रवेश कर लिया लंका कांड में। हरे हरे। अपने परिवार में लंका कांड मत लाना, जय हो। परिवार में कलह मत करना। और गुरुदेव, जय हो। गुवाहाटी आसाम से शुभोम आनंद जी जिनका नाम है, ये लिखते हैं कि मेरी माताजी को सदैव लगता है कि मेरी बहन उनके प्रति श्रद्धा रखती है, मगर मेरी पत्नी उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखती है, इसलिए उनका व्यवहार बेहद कड़ा है, उग्र है और घर में अशांति बनी है। ये गलत फहमी हो गई। बेटी और बहू तो एक समान ही होती है। हाँ, तभी कहता ना बहू बेटी, बहू बेटी। जय हो। तो बेटी के प्रति माता जी का ज्यादा अनुराग है, बहू के प्रति कम है, ऐसी शंका है।
इस शंका को निकाल दीजिए। दोनों रिश्ते अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, और जो बहू जी पधारे हैं वो भी किन्हीं माता पिता की बेटी है। अपने माता पिता का पीहर छोड़ करके आपके यहाँ पधारी है। सासू माता जी को भी उनको बहुत प्यार देना चाहिए, बेटी जैसा प्यार करे। और बहू भी सासू माता जी को अपनी माता जी जैसा आदर देवे, सम्मान देवे। लाला, ये रिश्ते अटूट बंधन रिश्तों के हैं। माता पिता की सेवा से कल्याण हमारा होता है, सास बहू में प्रेम से आंगन में खुशियाँ भरते हैं। ये व्यवहार की कथा